राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी व्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। अगर आप पहले से जुड़ी हुई हैं तो आप पहले से मेरी परिवार की ताकत हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में घर का हाल देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा, या फिर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि रात को बारिश ने अपना रंग पूरा पूरा दिखाया है। और जब रात को बारिश आ जाए तो दिन में साफ़ सफाई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हर गृहिणी जानती है। तो सुबह उठते के साथ पहले घर का मुआवना किया कि गंदगी किस किस तरफ ज़्यादा है और कितनी है। तो देख करके पहले तो सोचा पहले अपना पियेंगे एक कप चाय और उसके बाद फिर शुरू करूँगी साफ़ सफाई का काम। तो यहाँ पे जैसे कि आजकल आंधी और बारिश एक साथ ही आती है, तो थोड़ा बहुत जो भी सामान गिना चुना मतलब कुछ भी बाहर रह जाता है ना, तो वो अस्त व्यस्त हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये जो एक दरी है जो मैं बेड के साइड में डालती हूँ, एक बड़ा पायदान है, इनको मैंने कल धोया था। जैसे कल जब सरफ का पानी बच गया था ना, तो मैंने सोचा कुछ इसमें डाल देती हूँ, तो ये सूखे नहीं थे। तो पता है रात को बारिश आती है, इसलिए इनको उठाकर मैंने अंदर रख दिया था और फिर से अभी सुखा दिया है। हर चीज़ पर गंदगी है, कुर्सी पर या फिर कोई भी सामान हो जो बाहर है उस पर धूल मिट्टी पूरी तरीके से छाई हुई है। तो कुर्सी पर भी कपड़ा मार के अच्छे से साफ कर दिया है। चाय बनाते समय भिंडियों को भी धो करके रख दिया था, क्योंकि आज नाश्ते में भिंडी बनाने वाली हूँ। सलाह तो है कि भर के बनाऊँगी, बाकी बच्चों की पसंद के अनुसार जो बच्चे बोलेंगे उसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे अंदर से बोलें कि मतलब कमरे में से और हॉल में से झाड़ू नहीं लगाई है, पहले बाहर से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और बच्चे सोते हैं तो साफ़ सफाई का काम अच्छे से अंदर का होता नहीं है। तो सोचा पहले बाहर बाहर का समेट लेते हैं, उसके बाद फिर सिर्फ अंदर का झाड़ू पोछा रह जाएगा। और अंदर की मुझे आज डस्टिंग भी करनी है, इसलिए भी फ़िलहाल के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ऊपर पूरी छत पे झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद सीढ़ियों से झाड़ू झाड़ू लगाती हुई नीचे आ गई थी। और अंदर जो रूम है नीचे के, उनमें भी झाड़ू वगैरह लगा के और आंगन को अच्छे से पानी डाल के झाड़ू से निकालने के बाद फिर वाइपर से निकालने के बाद और लास्ट में अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और बाहर का जो धोना मांजना जो भी होता है धोने का, झाड़ू का मतलब मेन दरवाजे के बाहर का, वो भी पूरा कर दिया है। आज झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होकर के रखी थी। तो नीचे का काम मेरा ख़त्म हो गया है और अभी फिर से चलते हैं एक बार ऊपर। ऊपर में जो वाइपर मैं यूज़ करती हूँ वो थोड़ा हल्का था, इसलिए वो जल्दी ही टूट गया है। तो नीचे से ही वाइपर लेकर के आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे जाल के आसपास मुझे धोना था और धो करके सोचा कि वाइपर से जल्दी से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी मैंने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। और अभी इतना काम यानी कि मतलब साफ़ सफाई का नीचे का ऊपर का पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अंदर का बाकी है। तो इतना काम करने के बाद चाय पीने की इच्छा जो है वो अंदर से जागने लगी है। तो फिर क्या था, मैंने बनाई एक कप चाय और नीचे का जो काम किया था ना मतलब धोने मांजने का, तो उसके बाद मैं भीग भी गई थी, नीचे से जो साड़ी है वो पूरी भीग गई थी। तो यहाँ पे कूलर चला के मैं 10-15 मिनट तक बैठ गई थी और आराम से बैठकर अपनी चाय इंजॉय की। और उसके बाद फिर सोचा कि अभी करते हैं आगे का काम। आगे का काम शुरू करने से पहले सोचा पहले रसोई का भी काम ख़त्म कर देती हूँ। झाड़ू तो रसोई में लगा ही दी थी, सिर्फ पोछा बाकी था। तो साथ के साथ रसोई में पोछा भी लगा दिया और बच्चे भी अभी इस टाइम पर उठ गए थे। अर्पिता ने आजकल चाय मतलब बहुत कम कर रखी है। पहले तो छुट्टी वाले दिन तो वो पी लेती थी चाय, लेकिन अब जब से मामा के वहाँ से आई है तब से उसने चाय भी कम ही कर रखी है, ज़्यादा पीती नहीं है। तो चाय वगैरह का काम था नहीं। तो यहाँ पे रसोई में भी पोछा मेरा पूरा हो गया है।
तो अर्पिता ने बोला कि मम्मी आपने काफ़ी काम समेट दिया है, तो मैं सब्जी बना लेती हूँ भिंडी की, और आप जो अंदर का जो काम है साफ़ सफाई का वो निपटा लो, क्योंकि अंदर का काम मैंने जैसा बताया डस्टिंग का था और वो अर्पिता से नहीं होता। और आज मेरी सलाह थी आज पोछा भी मैं हाथ से लगाऊं कोने कोने में अच्छे तरीके से। कभी कभी घर का कोना कोना चमकाने के लिए काम करने का तरीका भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जी पे आते हैं। मैंने नोटिस किया अर्पिता ने बहुत ज़्यादा तेल ले लिया था, क्योंकि वो बना रही थी तब तो मैंने देखा नहीं था, वीडियो देखी तभी मैंने नोटिस किया। और वो कुछ अलग ही तरीके से आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही है, शायद दही वाली भिंडी बना रही है। और जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना, तो लगा पता नहीं ये मतलब किस तरीके से ही इसने सब्ज़ी बनाई है। खाई थी जब तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन उसका काम अपना चल रहा है सब्ज़ी बनाने का। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी अंदर की जो साफ़ सफाई का काम है वो किया, और जो भी वेस्ट सामान था, बोतलें वगैरह, जो दवाई वगैरह थी, ड्रेसिंग की सफाई की उसमें से निकली, और जो भी ऐसा लग रहा था ना ये सामान अब यूज का नहीं है, वो सारा सामान मैंने निकाल दिया था और बढ़िया तरीके से कोने कोने में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। अर्पिता से मतलब इतने अच्छी तरीके से नहीं होता, तो उसने अपनी सब्जी का काम ही चुना। यहाँ पे सब्जी का कलर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जी तो भाई बहुत टेस्टी बनी थी, चाहे उसने जिस तरीके से भी बनाई हो। तो यहाँ पे सब्जी अर्पिता की बन गई थी और मैंने शुरू कर दिया था पोछा लगाना, क्योंकि खड़े पोछे से लगाते हैं तो पोछा तो खैर लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, सफाई भी हो जाती है। लेकिन जो हाथ से पोछा लगाते हैं ना, उससे जो फर्श में चमक आती है और कोने कोने में जो सफाई होती है ना, उसका मतलब बात ही अलग होती है। तो इसीलिए भी मैंने बोला था अर्पिता को कि आज मैं ही लगाऊंगी अंदर भी पोछा वगैरह। तो यहाँ पे सब कुछ जो सामान व्यवस्थित करना होता है वो तो मैंने सब करके झाड़ू लगा के, और अभी कोने कोने में यहाँ पे मतलब सोफ़े वगैरह सब हटा के और बढ़िया तरीके से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। एक बहन का कमेंट आकर के रखा था कि आपके भी व्यूज़ आजकल कम हो रहे हैं और क्या बात है। तो बात ये है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जब बीच बीच में हम वीडियो डालना कम कर देते हैं, अपनी वीडियो पर ध्यान नहीं देते हैं, तो व्यूज़ ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, मेरे काफ़ी दिन से वीडियो बराबर नहीं जा रहे हैं, बीच बीच में गैप आ रहा है, तो यही वजह है मेरी वीडियो पर व्यूज़ कम हो गए हैं। हाथ से और बैठकर जब पोछा लगाते हैं ना, तो बाकी तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, और अगर ऑफ कैमरा लगाएं तो भी कुछ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब ऑन कैमरा पोछा लगाते हैं हाथ से और फिर साड़ी में लगाते हैं ना, तो बार बार साड़ी को संभालने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया था साड़ी को संभालते संभालते पोछा लगाने में। तो भाई समय है दोपहर का, और कपड़े वगैरह सब धो दिए थे, बीच में कोई व्लॉग शूट किया नहीं था। अर्पिता ने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी, तो मैंने नहा धो करके अपना दिया वगैरह लगा के और आटा लगा के रोटियां बना दी थी। फिर वही रोटियां बनाने के बाद किचन का काम समेटा, और कपड़े मैंने नहाते टाइम धो दिए थे। आज सभी कपड़े हाथ से धोए हैं, मशीन नहीं लगाई थी। कपड़े सूख भी चुके हैं, क्योंकि दोपहर का व्लॉग है जैसा मैंने बताया। गेहूं जो कल धोए थे इनको उठा करके रख दिया था, तो एक बार फिर से सुखा दिया है। यहाँ पे आवाज़ आ रही थी बाहर लड़ने की दोनों की, तो देखा तो आकर यहाँ पे मैगी बराबर बराबर बांटी जा रही थी। तो मैं इनको मजाक कर रही थी इनके साथ में कि एक काम करो, मैं तोल देती हूँ ताकि मैगी बराबर हो जाए। ये तो बच्चों का मतलब हमेशा चलता ही रहता है, बचपन में ये काम हमने भी किया है। हालांकि अब बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन ये बराबर बराबर चीज़ बांटने वाला काम हमसे भी छुपा नहीं है, हम भी भाई बहन यही करते थे। तो बच्चों की बातों से हमारा भी बचपन ही ताज़ा हो जाता है। यहाँ पे कपड़ों को लेके बैठ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। इनमें कुछ कपड़े कल के भी हैं, बेडशीट वगैरह, और कुछ कपड़े जैसे बताया कि आज के भी सूख गए थे। तो सभी को लेकर के सोचा कि इनको फोल्ड करके और उनकी जगह पे लगा देती हूँ। कपड़े फोल्ड करते समय कुछ कपड़े तो ऐसे निकाले जिनमें मतलब सिलाई वगैरह उधड़ी हुई है, कुछ ना कुछ मतलब किसी ब्लाउज़ में आई हट के रखी है, एक साड़ी की फाल हट के रखी है।
तो उन सबको मैंने तो साइड में कर दिया था कि इनको कोशिश करूँगी कि अभी ठीक कर देती हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मायके गई थी तो उनमें नए कपड़े थे बच्चों के, वो रखने थे, मेरी साड़ी थी, तो साथ के साथ ये काम समेट दिया। बच्चों के कपड़े बच्चे को सूटकेस में रख दिए हैं और अपनी साड़ी अपने सूटकेस में रख दी है। सूटकेस में वजन बढ़ता ही जा रहा है, साड़ियाँ आती ही नहीं है, लगता है कि दूसरा कुछ करना पड़ेगा साड़ियाँ रखने के लिए। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है और अभी मैंने सोचा साथ के साथ मशीन रख लेती हूँ और जो कपड़े निकाले हैं टाका वगैरह लगाने के लिए साथ के साथ लगा देती हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि साथ के साथ करते हैं तो काम हो भी जाता है और फिर ऐसे रख देते हैं ना कि इस कपड़े की सिलाई हट रही है या इसमें कुछ करना है, तो फिर वो रह ही जाता है, काफ़ी दिनों तक रह जाता है रखा हुआ। तो यहाँ पे लेकर तो बैठी थी कपड़ों को, तो देखा वो जो डब्बा था ना गिट्टियों का, उसमें गिट्टियाँ इलझी हुई थी कुछ गिट्टियाँ, और मतलब उसमें जगह कम पड़ रही थी। तो यहाँ पे पहले सोचा इन्हीं को समेट देती हूँ, सभी गिट्टियों को अच्छे से धागे से लपेटा और जो बटनें थी उनको अलग अलग डिब्बियों में, छोटी बटन को अलग, बड़ी बटनों को अलग किया, यानी कि पूरे डब्बे को व्यवस्थित किया। इस तरीके से मैंने ये जो है डब्बा वो जचा दिया है, छोटी सुइयों को इसमें रख दिया है और मतलब अलग अलग तरीके से बढ़िया तरीके से जचा के रख दिया था। और अब बारी थी कपड़ों में सिलाई लगाने की। एक हर्ष का लोवर था, नया ही लोवर था जो थोड़ा सा उधड़ गया था, और मेन तो था क्या होता है पिलो कवर थे जिनकी जो सिलाई है वो उधड़ के रखी थी। तो 3 पिलो कवर थे, तीनों में मैंने अच्छे से मजबूत सिलाई लगा दी। जैसे जहाँ से उधड़ रखे थे वहाँ से तो लगाई ही, बाकी जो नहीं उधड़ के रखा था वहाँ पर भी चारों तरफ से सिलाई बढ़िया तरीके से लगा दी। अब इनमें जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलाई लगाने की। इसके बाद में साड़ी थी एक जो मैं डेली में पहनती हूँ, जो आज ही धोई थी, तो देखा तो उसकी भी फाल जो है वो उधड़ के रखी थी। साड़ी ज़्यादातर फाल मेरी इसलिए उधड़ती है क्योंकि साड़ी में नीची पहनती हूँ और नीची पहनने के कारण बहुत जल्दी फाल उधड़ जाती है। नीचे की जो फाल उधड़ी हुई थी उसको मैंने मशीन से ठीक कर दिया था और ऊपर की जो फाल होती है वो तो हाथ से ही लगानी पड़ती है। 3 जगह से हटी हुई थी तो तीनों जगह से मैंने हाथ से लगा दिया था। तो भाई इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।